हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सभी को नमस्कार। आइए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या पॉइंट में। और मैं हूं आपका अपना शशिकांत शर्मा। और बेटा, आज हम संख्याएं पढ़ने वाले हैं। आप हिंदी में आपने गिनतियां पढ़ी होंगी और इंग्लिश में भी आपने पढ़ी होंगी 1 2 3 4। तो आज हम संख्याएं संस्कृत में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, आइए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। देखो, मैं आपको संख्याएं पढ़ा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, पहले 1 से 10 तक देखिए। इसको कहते हैं एक, इसको कहते हैं द्वौ, इसको कहते हैं त्रयः, इसको कहते हैं चत्वारः। 4 होता है चत्वारः। ठीक है, 5 होता है पंच, 6 होता है षट, 7 होता है सप्त। इसका उच्चारण भी आप मेरे साथ देखते रहें, सुनते रहें। 8 होता है अष्ट, 9 होता है नव और 10 होता है दश। ठीक है, ये है एक द्वौ त्रयः चत्वारः पंचः षट् सप्त अष्ट नव दश, ऐसे है ये। इसको एका भी कहते हैं। देखो, 1 से 4 तक की जो गिनतियाँ होती हैं, जो संख्याएं होती हैं, उनमें परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें कोई भी आप लिख सकते हो। एक, एका, एकम, ये तीनों सही है। इसमें द्वे भी लिख सकते हो और ये भी द्वौ लिखो, द्वे लिखो, ये सही होगा। ठीक है, त्रय को तिस्रः कहते हैं और त्रीणि भी कहते हैं। ये चत्वार को भी ऐसे ही है, चतस्रः कहते हैं और चत्वारी भी कहते हैं। ये अब बच्चों, इनमें भिन्नता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये इतना क्यों है? क्योंकि 5 से लेकर तो कॉमन है। बेटा देखो, ये तो होता है पुल्लिंग के लिए एक, और ये होता है स्त्रीलिंग के लिए एका, और ये होता है नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, अब पुल्लिंग की पहचान है जिसके पीछे अ की साउंड आती है, वो पुल्लिंग है। जिसके पीछे आ की साउंड आती है वो स्त्रीलिंग है। जिसके पीछे म हलंत होता है वह नपुंसकलिंग है। अब 1 2 3 और 4, ये 4 तक की जो काउंटिंग है, इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आपको देखना पड़ेगा। 5 से आगे कॉमन है। ठीक है, वहाँ पुल्लिंग के लिए भी पंच आएगा, स्त्रीलिंग के लिए भी पंच आएगा, नपुंसकलिंग के लिए भी पंच आएगा। ठीक है, 1 से 4 तक की आपको जो ये काउंटिंग जो मैंने लिखी है, इसको देखना है। अब जैसे मैं यूज करके बताता हूँ, एकः बालकः, एक बालक। यदि मैं आपसे कहूँ एक बालिका, एक लड़की, तो बालिका तो स्त्रीलिंग होता है, तो फिर आएगा एका बालिका। यदि आप एकः बालिका लिखेंगे तो वह गलत हो जाएगा। और यदि हो एक फल तो एकम फलम, यानी अ की साउंड है यदि किसी शब्द के पीछे और वो एक, उसके साथ हमने वन यूज करना है, तो पुल्लिंग के साथ आप एकः करेंगे। जैसे एकः अध्यापकः, एकः बालकः, एकः विद्यालयः। और एका, जहाँ आ की साउंड आती है, जैसे एका बालिका, एका छात्रा, एका अम्बा, एका कक्षा, इनमें एका लगेगा। और एकम, जो नपुंसकलिंग वाले हैं जिनमें म हलंत होता है, एकम पत्रम, एकम फलम, एकम पुस्तकम, ऐसे ऐसे ही 2 में है। यदि 2 बालक हैं यानी पुल्लिंग है तो द्वौ बालकौ, और यदि 2 लड़कियां हैं तो द्वे बालिके, और यदि 2 पुस्तकें हैं तो द्वे पुस्तके, ये बनेगा। ठीक है, ऐसे ही 3 का है, त्रय बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि पुस्तकानि। ठीक है, अब ये 4 है, चत्वारः बालकाः,
चतस्रः बालिकाः। देखो चतस्र लिखा लिखने में, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है बोल इसको चतस्रः बोलेंगे, इसको तिस्रः बोलेंगे। तो ये है चत्वारि पुस्तकानि, चत्वारि फलानि। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 1 से 4 तक की काउंटिंग में ही आपको देखनी है। वैसे काउंटिंग जब लिखते टाइम आप इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। यदि एक को संस्कृत में लिखना आ जाए तो आप एका लिखें, एका लिखें, एकम लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे सही माने जाएंगे। ठीक है, 2 को द्वौ, द्वे, द्वे, मर्जी आपकी कोई भी लिख सकते हैं। वैसे ही 3 को, वैसे नियम ये कहता है कि आप पुल्लिंग या नपुंसकलिंग लिखें, क्योंकि स्त्रीलिंग लिखोगे तो वो तो बिल्कुल स्पेशल वर्ड के लिए होता है, स्पेशल स्त्रीलिंग शब्द के लिए ही होता है। या तो आप पुल्लिंग लिखें या आप नपुंसकलिंग लिखें, ये आपको करना है। बाकी पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच पुस्तकानि, आगे ये कॉमन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखें 11 से 20, ये तो था आपका 1 से 10। इसके बाद है बेटा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, अब इसको कहते हैं एकादश। इसको कहते हैं एकादश, इसको कहते हैं द्वादश, 12 को कहते हैं द्वादश, 13 को कहते हैं त्रयोदश, त्रयोदश ये वो कहते हैं। ठीक है, 14 को कहते हैं चतुर्दश, चतुर्दश, इसको कहते हैं पंचदश, 15 को पंचदश। देखो मैं पंचदश कह रहा हूँ क्योंकि विसर्ग नहीं है यहाँ पे, नहीं तो पंचदश आप बोलते तो पंचदश। 16 को कहते हैं षोडश, 17 को कहते हैं सप्तदश, और 18 वाले में बेटा आपको याद रखना है, ये बहुत मुख्य है, इसका सूत्र अलग से है। तो 18 वाली जहाँ भी काउंटिंग आए तो आ की मात्रा जुड़ जाएगी। इसमें सप्तदश था तो इसमें अष्टादश हो जाएगा, ये हो जाएगा अष्टादश। यहाँ आ की मात्रा आती है, बाकी कहीं भी नहीं आती, इसमें आती है। ठीक है, 19 में होता है नवदश, और 20 में होता है विंशति। 20 में क्या होता है? विंशति। ये विंशति पे विसर्ग आएंगे। ठीक है, जो ई की मात्रा वाले हैं उन पे विसर्ग आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। ठीक है, 1, 2, 3 ये मैंने आपको बता दिया, 1 से 10 तक यहाँ है और 11 से 20 तक यहाँ है। इसके बाद आगे की देखिए 21 से 30 तक, क्योंकि मैं 1 से 50 तक आपको करवाने वाला हूँ। अब ये है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 21 को क्या कहते हैं? एकविंशति। एकविंशति क्या कहते हैं? एकविंशति। कुछ बच्चे इसको विशंति कहते हैं, इसका जो उच्चारण करते हैं वो गलत करते हैं, विशंति बोलते हैं। विशंति नहीं है, ये विंशति है। वी के बाद ये अनुस्वार बोला जाएगा, विंशति बोला जाएगा, तो वो एकविंशति हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखो कुछ नहीं है, विंशति 20 को कहते हैं। 21 जब आपको यूज करना है तो इसके आगे विंशति के आगे 1, 2, 3, 4, 5 ये लगा दें तो आपका ये हो जाएगा 21, 22, 23 वगैरह ये हो जाएगा। ठीक है, अब 22 में द्वाविंशति, थोड़ा सा इसमें कई बार लिखने में मिस्टेक करते हैं बच्चे, द्वाविंशति ये बन जाएगा। ठीक है, ये बनेगा त्रयोविंशति, त्रयोविंशति ये बन जाएगा। 24 बनेगा चतुर्विंशति, ये र हो जाएगा और चतुर्विंशति ही बन जाएगा। ये है पंचविंशति, ये बन जाएगा पंचविंशति ही। ठीक है,
इसके बाद है षड्विंशति, षड्विंशति बन जाएगा षड्विंशति ही, ठीक है। ये बनेगा सप्तविंशति, सप्तविंशति ही। मैंने बताया था 18 वाले में, 28 में, 38 में, 48 में आपको याद रखना है, एक मात्रा इसमें एक्स्ट्रा आती है, अष्ट है तो अष्टा बन जाता है, ठीक है। ये बन जाएगा अष्टाविंशति, ये क्या बन जाएगा अष्टाविंशति ही। और ये है नवविंशति, इसको एकोनत्रिंशत भी कहते हैं बेटा, पर वो थोड़ा सा लिखने में आपको मुश्किल पड़ेगा, तो आप सिंपल और साधारण देखें, नवविंशति ही। और 30 को कहते हैं त्रिंशत, 30 को क्या कहते हैं त्रिंशत, ये हो जाएगा। ये थी हमारी 1 से 30 तक की गिनतियाँ। अब मैं 50 तक करवाने वाला हूँ, तो 30 से आगे की आप देखें, इसको बड़े अच्छे से समझें। इसका उच्चारण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसकी स्पेलिंग बड़े ध्यान से देखें। तो ये जो है 30 से लेकर के यानी 31 से लेकर के आप जो है 40 तक देखेंगे, ठीक है। अब 30 तक मैंने वहाँ लिख दी। इसके बाद है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। ये 31 को कहते हैं एक त्रिंशत। क्या कहते हैं एक त्रिंशत। इसका उच्चारण देखें, त्रिंशत बोलते हैं इसको, क्योंकि त जो है हलंत है, और हलंत वाले जितने भी वर्ण होते हैं ना, उनको बेटा एकदम से ख़त्म करना होता है, एक त्रिंशत बोलेंगे। इसको कहेंगे द्वात्रिंशत। क्या कहेंगे द्वात्रिंशत। इसको कहेंगे त्रयस्त्रिंशत, त्रयः त्रिंशत लिखो, या फिर त्रयस्त्रिंशत हो जाएगा, ये त्रयस्त्रिंशत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा चतुर्त्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, चतुर्त्रिंशत बन जाएगा। इसके बाद है पंचत्रिंशत, पंचत्रिंशत, सॉरी ये चतुर्त्रिंशत को थोड़ा सा देख लें, ये ऐसे नहीं है इसको, क्योंकि आगे जो है ना संधि नहीं बनती, तो इसको चतुस्त्रिंशत कहेंगे हम, ठीक है, चतुस्त्रिंशत बोलेंगे, सॉरी इसको ऐसे बोलेंगे चतुस्त्रिंशत, ये हो जाएगा, ठीक है। पंचत्रिंशत हो गया, ये है षट्त्रिंशत हो जाएगा, षट्त्रिंशत हो जाएगा, ठीक है। ये है सप्तत्रिंशत, सप्तत्रिंशत हो जाएगा। ये 8 वाला आपको याद रखना है, अष्टात्रिंशत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अष्टात्रिंशत, ये हो जाएगा। ये है नवत्रिंशत, नवत्रिंशत ये है। और 40 को कहते हैं चत्वारिंशत, ये आपको याद रखना है, चत्वारिंशत, ये हो जाएगा। ये 1 से 40 तक हो गई। 10 और देख लीजिए बेटा, क्योंकि हमने करनी है 1 से 50 तक, ठीक है। अब इसके बाद की देखें, मेरे साथ बने रहें, ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखते रहें, और उच्चारण का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि उच्चारण में बच्चे गड़बड़ करते हैं, गलतियां करते हैं, तो इसका ध्यान रखें। इसके बाद देखें 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, ठीक है। इसको देखें, 41 को कहते हैं, 41 को कहते हैं एक चत्वारिंशत। क्या कहेंगे एक चत्वारिंशत,
ये हो जाएगा। द्वाचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत् ये है। अब है त्रयस्, ये चत्वारिंशत्, तो क्या बनेगा? त्रयश्चत्वारिंशत्, ये बन जाएगा चत्वारिंशत्, ठीक है। और ये बनेगा चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्। ये बनेगा पंचचत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्। ध्यान रखें, इसको ऐसे बोलना है। और इसको षट्चत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, ठीक है। इसको कहेंगे सप्तचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्। इसको अष्टा, 8 वाले में आपको एक मात्रा एक्स्ट्रा लगानी है, अष्टाचत्वारिंशत्, ये हो जाएगा अष्टाचत्वारिंशत्। और नवचत्वारिंशत्, ये बनेगा नवचत्वारिंशत्, ठीक है। और ये बनेगा 50, ये बनेगा 50, ये। तो बेटा ये थी आपकी 1 से 50 तक की काउंटिंग संख्याएं। इसको बहुत अच्छे से याद करना है, समझना है, देखना है, ठीक है। और इसको उच्चारण भी अच्छे से समझना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो धन्यवाद।